नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस 55 पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनमें जितने क्वेश्चन हैं एक दो को छोड़कर सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले मैंने 80 प्रश्नों के 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जनरल नॉलेज के नाम से बना दी है। पहले आप उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवाद की विचारधारा बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कि अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। देखिए नेक्स्ट, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत के समुद्र तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो देखिए नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए 86, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है और आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल से कम होती है। देखिए 87, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु जो है वो टाइटेनियम को कहा जाता है, क्योंकि टाइटेनियम का अभी यूज नहीं है, जिसे भविष्य के लिए संरक्षित करके रखा गया है। देखिए 88, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो जो सल्फर है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए 89, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो रजिया सुल्तान थी उनके पिता का नाम था शम्स उद दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। और रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है। ये देखिए 90 क्या कह रहा है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व का इकलौता मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है, केवल एक ही मीनाक्षी मंदिर है पूरे विश्व में, वो भी मदुरै में स्थित है तमिलनाडु में। देखिए 91, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे YV चौहान। और प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए 92, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर को नेशनल हाईवे का चौराहा भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि उस नदी में बाढ़ आने पर बिहार को बहुत ही हानि होती है। ठीक है। 94 देखिए, मुग़ल बादशाहों का सही क्रम है। तो मुग़ल बादशाहों का सही क्रम ऐसा है कि सबसे पहले बाबर आए थे, बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने शासन किया, उसके बाद हुमायूं को परास्त करके शेर शाह सूरी ने, फिर इस्लाम शाह सूरी ने, फिर उनको पराजित करके हुमायूं ने फिर शासन किया। उसके बाद अकबर आजम, उनके पुत्र जहांगीर, फिर उनके पुत्र शाहजहां आजम, फिर उनके पुत्र आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उल दरजत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और आपको पता होना चाहिए कि मुग़ल बादशाहों में सबसे अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। ये देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो भूदान आंदोलन है विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। विनोबा भावे जी ने 1951 में शुरू किया था।
जब देश आज़ादी के बाद गरीबों के पास ज़मीन नहीं थी तो सरकार ने सब लोगों से ये निवेदन किया था कि जिनके पास अधिक ज़मीन है वो अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा दान करें, जिससे कि गरीबों को भी ज़मीन मिल सके। तो उसमें सबसे पहले विनोबा भावे जी आगे आए थे। देखिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ठीक है। 97 देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जो कि ओलंपिक में भी गए थे और चौथा स्थान प्राप्त किया था। देखिए 98, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे और जितने भी खट्टे फल हैं तो उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग में लाभदायक होता है। 99 देखिए, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर का संबंध नृत्य की विधा से है, ये एक नर्तक हैं। देखिए नेक्स्ट, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था बनती है तो उसमें सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद को रखा जाता है। देखिए नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। इसमें देखिए गलत लिखे है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। देखिए नेक्स्ट, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। इसमें केवल रुपया लिखा है, श्रीलंकाई रुपया। देखिए नेक्स्ट, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जिस हिसाब से करती है तो उसके तापमान के कारण यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, और ओजोन परत वहीं पाई जाती है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 से 800 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट, DCM ट्रॉफी का संबंध है? तो जो DCM ट्रॉफी है वो फुटबॉल में दी जाती है। देखिए नेक्स्ट, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो जो अल्लाह रखा थे वो तबला वादक थे, तो आपको ये याद रखना है कि अल्लाह रखा तबला से संबंध रखते थे। देखिए नेक्स्ट, वह मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो जो हुमायूं हैं बाबर के पुत्र, इनका जब चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह से, तो शेर शाह उस युद्ध में विजयी हुआ था और हुमायूं को 15 वर्ष निर्वासित रहना पड़ा था। उसी निर्वास में अकबर का जन्म भी हुआ था। देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। ये देखिए नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी है, ये देखिए दोबारा आ गया, तो इसमें करावती लिखा है तो वो कवारत्ती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिलोत कीर्ड जो पत्थर काट कर बनाया गया है कैलाश मंदिर, वो कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ठीक है। एलोरा, अजंता, ये जितनी गुफाएं हैं वहाँ ये स्थित है। देखिए नेक्स्ट, हरित क्रांति का हरित क्रांति का अर्थ है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। और आपको ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति के आने से सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की फसलों में वृद्धि हुई है। और हरित क्रांति का जनक कौन था? तो विश्व स्तर पर इसके जनक थे नारमन बोरलाग, और भारत में हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन माने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। जय हिंद।